नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम परवरिश में और मैं आपके साथ रूपाली। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए कराते हैं ताकि आप अपने बच्चों की स्पिरिचुअल पेरेंटिंग कर सकें, उन्हें स्पिरिचुअल तरीका, स्पिरिचुअल जीवन जो है वो दे सकें। इसी श्रृंखला में स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट और सीनियर पिरामिड मास्टर दिव्जानी गिरी मैम का। मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, जैसे हम आज बात कर रहे हैं फेलियर एज अपॉर्चुनिटी के बारे में, यानी कि जब बच्चे अपने फेलियर को, जो उनके नज़रिए में फेलियर होता है, उसको हार मान लेते हैं और उससे कोप अप नहीं कर पाते, उससे आगे नहीं बढ़ पाते, तो उसमें पेरेंट्स किस तरह हेल्प कर सकते हैं। इसी में मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहूँगी कि असफलता सबसे पहले तो क्या है। पहली तो बात है कि मेरे डिक्शनरी में असफलता कुछ है ही नहीं, क्योंकि कोई भी कार्य जब हम करते हैं उसकी जो आउटपुट है ना, उस वो ओरिएंटेड हम होते हैं कि मैं ये इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे ये रिज़ल्ट चाहिए, है ना। वो रिज़ल्ट में जब हम नहीं पहुँच पाते हैं तो हम अपने आप को फेलियर बोल के बोलते हैं, लेकिन वो फेलियर नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ और लर्निंग करना था, वो लर्निंग में लैक रह गई। लर्निंग तो बच्चा कर रहा है, तभी वो कुछ पॉइंट तक पहुंच पाया, लेकिन जो पॉइंट उसने सेट किया है या सोसाइटी ने सेट किया है या जो भी टारगेट उसने बनाया था, वो टारगेट में जब वो पहुंच नहीं पाता है तब हम उसको असफलता हो गया है बोल के बच्चा सोचता है। लेकिन वो असफलता नहीं है, कहीं ना कहीं वो टुवर्ड्स जो जर्नी वो कर रहा था, जो सीख रहा था, वो उस लेवल तक पहुंचने के लिए वो सीखने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई, जो उसको इम्प्रूव करना है और उसमें एफर्ट देना है। तो इसको मैं लर्निंग ही मानती हूँ कि जो असफलता है वो फेलियर नहीं है, वो लर्निंग है, मोर लर्निंग है। इट्स जर्नी टुवर्ड्स लर्निंग एंड मोर लर्निंग। जी, हम जैसे हम बात कर रहे हैं असफलता का कारण के बारे में, और ये बच्चों को जो होने लग जाती है, मैं जानना चाहूँगी कि एक पेरेंट इसमें कैसे हेल्प कर सकता है जब बच्चा अपने आप को असफलता महसूस कर रहा है, वो सोच रहा है कि वो हर चीज़ में हार रहा है, तो उसमें पेरेंट्स किस तरह हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, अगर पहले तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, 90% या 100% मार्क्स आप एज ए पेरेंट आप चाहते हो कि वो रखें, तो पहले तो वो जो आप सोच रहे हो एज ए पेरेंट कि मेरा बच्चा 90% मार्क्स सिक्योर करे या 95% मार्क्स सिक्योर करे, वो क्यों सिक्योर करे इतना मार्क्स, क्या रीज़न है उसके पीछे। पहले पेरेंट को समझना है, क्यों चाहते हो आप 95%। क्या आपका मोटिव 95% है या आपकी मोटिव बच्चा अगर 8th क्लास में है या 10th क्लास में है या 12th क्लास में है, उस सब्जेक्ट को समझे, उसको सीखे, उसके डेप्थ में जाए। क्या आपके पीछे जो ये चीज़ों के पीछे इंटेंशन क्या है। हम एज ए पेरेंट हमेशा क्या करते हैं कि बच्चा फर्स्ट, चाहे वो गेम में हो, चाहे वो सिंगिंग में हो, चाहे वो स्टडी में हो, कोई भी क्षेत्र में हो, हम हमेशा चाहते हैं हमारा बच्चा टॉप करे, है ना। वो माइंडसेट से हमें कम आके हटा के हमें ये माइंडसेट करना चाहिए कि मेरा बच्चा अगर सिंगिंग सीख कर रहा है तो वो सिंगिंग को एंजॉय करे, सीखे। अगर वो पढ़ाई कर रहा है, अगर अच्छा स्टूडेंट आप बनाना चाहते हैं उसको, तो वो हर सब्जेक्ट को समझे, हर सब्जेक्ट क्यों है, इसके पीछे डेप्थ क्या है, ये आगे जाके उसका कैसे काम में आ सकता है, उस एंगल को आप बच्चों को लेके जाओ। स्पोर्ट्स में भी हो तो स्पोर्ट्स एज ए फिजिकल फिटनेस है, उसको वो गेम पसंद, चाहे बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, वो उस जब हम डालते हैं ना, हम वो एज ए एंजॉय करता है बच्चा, इसलिए डालते हैं। लेकिन ग्रेजुअली वो एक कॉम्पिटिटिव माइंड में कन्वर्ट हो जाते, परिवर्तित हो जाती है। तब फिर पहले पेरेंट ही सफ़र करता है। पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा ये पोजीशन पे आए। ये जो सक्सेस का जो मंत्र है ना, हम ही उसके दिमाग में डालते हैं। अगर सक्सेस की जगह हम लर्निंग का मंत्र उसके दिमाग में डालें कि तुम एंजॉय करो स्टडी को, तुम एंजॉय करो गेम को, तुम सीखो इसके अंदर क्या है, इसका आउटपुट क्या है। अगर इस मोटिव में अगर बच्चे को हम एज ए पेरेंट गाइड करें, तो बच्चा लर्निंग में जब जाएगा तो लर्निंग तो हर कोई कर रहा है, और कंपटीशन किसके साथ है। अगर और क्या है कि अगर मान लीजिए बच्चा 90% टारगेट किया, नहीं कर पाया,
70% आया या 80% आया, तो इसका मतलब 70% 80% की पढ़ाई बच्चे ने किया है। हम क्या बोल देते हैं बच्चे को कि अरे तुम्हें 90% मार्क्स लाने के लिए बोला था, तुम बोला थे तुम पढ़ रहे हो, तुमने तो लाया ही नहीं, तुम्हारे से कुछ होगा ही नहीं। बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स भी हम बच्चे को यूज़ करते हैं। लेकिन बच्चा 70% 60% मार्क्स तक पढ़ा है, तभी वो इतना मार्क्स स्कोर कर पाया है। अब आगे क्या है उसके पास, ये तो 30% या 20% या 10% या 5%, इतने तक की पढ़ाई वो नहीं कर पाया है थरोली, तभी उसकी वो मार्क्स जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। तो पढ़ाई पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, प्रैक्टिस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, ना कि उस जगह में पहुँचने की इम्पोर्टेंस। अगर हम म्यूजिक सीख रहे हैं, अगर प्रॉपर प्रैक्टिस हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम अच्छा सिंगर बनेंगे। अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक अच्छा प्लेयर बनेंगे। अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो एक अच्छा स्टूडेंट बनेंगे। ये जो नज़रिया है सक्सेस का एंड फेलियर का, इसको हमें चेंज करके एज ए लर्निंग अगर हम पेरेंट्स समझ के बच्चों को समझाएंगे तो हम बहुत बड़ा हेल्प बच्चे को कर सकते हैं। जी बिल्कुल मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं कि मार्क्स की, और बच्चे उतने मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, पेरेंट्स को दिखा नहीं पाते हैं, उसी टेंशन में रहते हैं, समझते हैं कि वो फेल हो गए हैं एक चीज़ में, वो कैसे पेरेंट्स को दिखाएं। तो एक पेरेंट इसमें किस तरह हेल्प कर सकता है? जैसे हमने बात की कि मार्क्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे करके उसके क्या क्या और क्वालिटीज़ हैं उसमें इंपॉर्टेंस देनी है। बच्चों को ये चीज़ कैसे समझाई जाए कि इट्स ओके, अगर वो फेल हुए हैं तो वो आगे अच्छा करेंगे, या फिर अगर वो फेल हुए हैं तो उन्होंने क्या कुछ सीखा है उससे, ये बच्चों को कैसे समझाएं? फेल का जो वर्ड है वो पहले बच्चों की डिक्शनरी से हटा देनी है पेरेंट्स को। बच्चा इसलिए डर नहीं रहा है कि उसका 90% मार्क्स नहीं आ रहा है, वो इसलिए नहीं डर रहा है, वो इसलिए डर रहा है अब घर जाऊंगा, मम्मी से बात करना पड़ेगा, पापा से बात करनी पड़ेगी, अब 90% मार्क्स नहीं आया तो मुझे डांट पड़ेगी। तो हम किस डायरेक्शन में बच्चे को फिर लेके जा रहे हैं, आप सोचिए, फेल्योर एंड सक्सेस का, है ना। वो पढ़ाई क्यों कर रहा है, उसकी पढ़ाई के पीछे रीज़न क्या है, वो क्या सीखना चाहता है, आप उसकी कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है। हम हमेशा बनने की बात करते हैं, लेकिन हम अगर उसको कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है, अलग अलग फील्ड उसको हमें इंट्रोड्यूस करें, उसको लेके दिखाएं, करें, तो फिर बच्चा उसी हिसाब से डेफिनेटली पढ़ेगा। हम हमेशा बच्चों को एग्ज़ाम एंड करियर इस तरह की बातें करते हैं, इसलिए बच्चा जब नहीं कर पाता है, वो पेरेंट्स के हिसाब से वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है, तब बच्चा सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। वो डरता है, वो डर एज ए पेरेंट हम उसकी मन में लेके आते हैं। तो हमें वहाँ पे क्या करना है, हमें उसके साथ खड़ा होना है, जैसे मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ। मान लीजिए मेरा बच्चा 90% मार्क्स के लिए पढ़ रहा है, कई बार पेपर छूट जाते हैं, बच्चा आके एकदम से घर में एकदम से वाइब्रेट होता है, तो मैं उसको कोई बात नहीं, मैं यहाँ तक बोलती हूँ कि अगर तुम्हारा बोर्ड में भी अगर तुम फेल हो गए तो क्या, लाइफ ख़त्म हो गई क्या? लाइफ इज़ लर्निंग, लाइफ इज़ फॉर एक्सपीरियंस, लाइफ इज़ फॉर एक्सपेरिमेंट, लाइफ इज़ लाइक दैट। हम हमेशा सोचते हैं कि लाइफ मतलब एक जगह पे पहुंचना है, सक्सेस होना है, ये अचीव करना है। नो, लाइफ इज़ एन्जॉयमेंट, एन्जॉयमेंट थ्रू द प्रोसेस। स्टडी का प्रोसेस में बच्चा कैसे एन्जॉय कर रहा है। लाइफ इज़ लर्निंग, लाइफ इज़ एक्सपीरियंस। अगर इस एंगल से अगर हम बच्चे को ट्रैवल करा के लेके जाएं, एंड जब बच्चा मान लीजिए एक नहीं हो पाया, जितना परसेंट उसने टारगेट किया था या आपने किया था नहीं कर पाया, अगर आप उसको कोऑपरेट करोगे ना, वो बच्चा खुद बोलेगा कि नहीं अब मुझे शायद और मेहनत करनी चाहिए। आप बच्चे से डिस्कशन करो। अगर बच्चे आपके साथ अगर 70% मार्क आया, 20% मार्क नहीं आया, तो बच्चे को ये देखना है कि कौन सी एरिया में, पेरेंट को देखना है कि वो कौन सी एरिया में उसको गाइड कर सके, क्या क्या स्टडी का जो टेक्निक्स है वो अप्लाई करें, कहाँ पे लैक हो रहा है। हम लैक के ऊपर फोकस करना चाहिए, कहाँ पे और उसको टेक्निक्स यूज़ करना है उसके ऊपर फोकस करनी चाहिए। हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं वो फोकस करना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली अगर सपोर्ट रहेंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे, हम हैं। एंड लाइफ में कोई अगर अपॉर्चुनिटी में आप फेल होते हो तो डेफिनेटली एक दूसरा अपॉर्चुनिटी भी ओपन है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं सोसाइटी में, कैरियर में, लाइफ में। अगर इस एंगल से उसको लेके जाएंगे तो वो जब मार्क्स कम होता है या हार जाता है
तो वो डरेगा नहीं, वो दुखी नहीं होगा, वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा, वो टेंशन में नहीं जाएगा, वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। इसलिए पहले पेरेंट्स को ये बात को समझना पड़ेगा। मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं एक बच्चे को किस तरह पेरेंट्स सिखा सकते हैं कि फेलियर जैसा कुछ है ही नहीं, और हमने शुरुआती तौर में भी आपने यही बताया कि असफलता कुछ नहीं होती है, लेकिन आज भी हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को देख लेते हैं जो जैसे अगर हम टीनेज की एज छोड़ें और एडल्टहुड में आए तो वो जो छाप बच्चों के अंदर रह जाती है, जब उनको पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली चिल्लाते थे मार्क्स नहीं लाए, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ज़िंदगी में क्या करोगे, तो वो डर अडल्ट एज तक भी रहता है। उस वक्त एक पेरेंट क्या कर सकता है, या वो व्यक्ति खुद को किस तरह ठीक कर सकता है, ये माइंडसेट अपने दिमाग से कैसे निकाल सकता है? यहाँ पे मैं डेफिनेटली, परवरिश है लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली मैं मेडिटेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। क्या होता है कि हम तभी अपने बच्चों के ऊपर इरिटेट होते हैं जब वो कोई भी टारगेट आपने दिया है वो नहीं पहुँच पाते हैं। वो इसलिए होते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में जो टारगेट रखे थे उसमें हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो वहाँ से हमने अपने लाइफ का जो फियर है उसको कैरी कर रहे हैं अपने बच्चों तक, एंड वो फियर को हम उनके ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है बच्चा खुद कॉन्फिडेंट है उसका हो जाएगा, लेकिन हम अपने लाइफ की जो सक्सेसफुल हम नहीं हो पाए या हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, वो फियर को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने बच्चों के ऊपर। इसलिए हम हमेशा उसके ऊपर दबाव डालते हैं, तुम ऐसे करो नहीं तो ऐसे हो जाएगा, तुम ठीक से पढ़ाई नहीं करते हो तो हम कभी नहीं बोलते तुम पढ़ाई करो अच्छा होगा, या ऐसे ट्रिक्स अपनाओ तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं बोलते। तुम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशन है, तुमने जो टारगेट सेट किया है वो नहीं होगा। हमेशा हम एक नेगेटिव कमांड उन बच्चों को देते हैं। वो क्यों? क्योंकि अपनी लाइफ की जो हमने टारगेट सेट किया था उस नहीं कर पाए, वो फियर को हम ट्रांसफर कर रहे हैं अपने बच्चों के पास। तो पहले पेरेंट्स को ये बंद करनी पड़ेगी एंड मेडिटेट करना पड़ेगा पेरेंट्स को। उनकी एक बच्चा जब कोई भी, चाहे एक बच्चा जैसे मान लीजिए +2 के बाद मेडिकल के लिए प्रिपेयर करता है, बच्चे को जितना पेशेंस की ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स को उससे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। हमें हमेशा एक मिराकलस, यहाँ पे थॉट पावर की बात मैं डेफिनेटली करूँगी। हम हमेशा डिजास्टर थॉट में रहते हैं, कुछ चीज़ें होता नहीं है लेकिन होने से पहले ही हम सोच लेते हैं ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा। एक डिजास्टर थॉट्स के साथ हम डील करते हैं बच्चों के साथ। हम हमेशा मिराकलसली थॉट्स के साथ सोचना चाहिए, मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, मेरा बच्चे के साथ मैं खड़ी हूँ या खड़ा हूँ, वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में जो लर्निंग करना है वो डेफिनेटली लर्निंग कर रहा है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। ये कमांड आपके मुंह से, आपकी सोच से तभी निकल सकता है अगर आप एक ध्यानी हो तो इसलिए पहले अपने अंदर की जो एज ए पेरेंट जो फियर है उसको पहले आपको डिजॉल्व करनी पड़ेगी, एक ट्रस्ट एनर्जी में उसको कन्वर्ट करनी पड़ेगी। वो तभी हो सकता है जब आप एक मेडिटेटर बनते हो। फिर अब बच्चे को भी बोलना है, जब आप मेडिटेटर बनते हो, जब उस एनर्जी के साथ आप बच्चों को बोलोगे, आप बच्चे ध्यान करो। ध्यान करने से क्या हो रहा है, आपकी जो कंसंट्रेशन कैपेसिटी है वो बढ़ रही है, मेमोरी कैपेसिटी बढ़ रही है, आपकी फोकस बढ़ रहा है, आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है ना। कहीं ना कहीं लैक कर रहा है बच्चा, वो समझ नहीं पा रहा है उसका कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है, कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है। तो ध्यान करने से पेरेंट को भी क्लैरिटी आएगी, वो अपनी बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड बच्चे को भी समझ में आएगा वो अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। बिल्कुल मैम, शायद तभी हम कहते हैं कि परवरिश एक माता पिता की ज़्यादा है एक बच्चे से ज़्यादा। मैम, मैं जानना चाहूँगी, जैसे कोई बच्चा फेलियर की तरफ बढ़ रहा है, उसे लग रहा है कि वो हार रहा है हर चीज़ में, एक पेरेंट को ये कैसा पता चलेगा कि उसका बच्चा जो है उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है या वो किसी बात से परेशान है, और हो सकता है कि वो खुद को ही उसमें ब्लेम कर रहा है, तो पेरेंट्स किस तरह इसमें बातचीत कर सकते हैं अपने बच्चों से? कई बार क्या होता है ना, बच्चे पेरेंट्स सपोर्ट भी करते हैं एंड पैसे भी खर्च करते हैं, साथ में खड़े होते हैं, तो बच्चा अगर जो टारगेट सेट किया है अगर वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाता तो वो गिल्ट में चला जाता है। मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं फिर भी मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस बच्चे को ये समझना चाहिए कि लाइफ में हमेशा ये नहीं है कि आप एक पावर पोजीशन यही सब कुछ नहीं है, ये भी एक समझने की बात है ना। एज ए ह्यूमन बीइंग
मैं कैसा हूँ। अगर मैं अपनी स्टडी में या अपनी स्पोर्ट्स में, अपनी म्यूज़िक में एफर्ट दिया हूँ, वो जो टाइम, जो एनर्जी, जो फोकस मैंने दिया हूँ, जो सीखा हूँ मैं, वो मेरे से कोई नहीं ले सकता। ये पेरेंट्स को अगर समझ के उस एंगल से भी समझाएंगे या वो स्टूडेंट को ये समझ में आएगा, तो वो ज़्यादा अपने आप को इसमें से बाहर निकाल सकता है कि मेरा एफर्ट कहीं नहीं गया, मैंने जो टाइम दिया, जो लर्निंग मैंने किया, ये लर्निंग मेरे से कोई छीन सकता है क्या? हो सकता है एक म्यूजिकल कंपटीशन है, वहाँ पे फर्स्ट में नहीं आ पाई, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं फेल्योर हूँ। ये समझना है। देखिए 5 बच्चे टॉप 5 में गए या 5 बच्चे क्लास में 99% सिक्योर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या जो टॉप 1 नहीं हो पाया वो फेल्योर है जो टॉप 5 में था? नहीं। हम वही चीज़ें भी हमें उस एंगल से भी हमें समझना है कि मैं हर ये जो मतलब जब कंपटीशन भी आती है तब भी हम अपने आप को एक फेल्योर मानते हैं, है ना। मेरे भीतर जो टैलेंट है वो टैलेंट को कोई नहीं छीन सकता। हर किसी को भी आगे बढ़ना है, आगे जाना है। इस अंडरस्टैंडिंग को भी बच्चे को अंदर लाना चाहिए। कभी भी आपकी मेहनत बेकार नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं जाके आपकी आगे की लाइफ में डेफिनेटली वो काम में आता है। जैसे मैं अगर अपनी एग्जांपल दूंगी, मैं 12 साल से क्योंकि स्पिरिचुअल हूँ, तो मेरे घर में तो मैंने देखा है मेरी बेटी ने 4 साल मेडिकल के लिए प्रिपेयर किया, बट वो एलिजिबल नहीं हो पाई गवर्नमेंट सीट के लिए। इसका मतलब वो फेलियर हो गई देखा जाए तो। लेकिन वो जो 4 साल का जो स्टडी है, वो जो मेहनत है, वो जो हार्डवर्क है, जो पेशेंस है, वो उससे कोई ले सकता है क्या? लेकिन तो उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा, जैसे हम यहाँ पे हम एक्चुअली और भी एक यहाँ पे सीख सकते हैं कि जब कोई चीज़ हमसे नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली और कुछ करना है, तो चेंज है। ये चेंज के लिए भी हम डरते हैं एक्चुअली। अच्छा मैंने इतना मेहनत किया, अब क्या, अब तो इतना ही टाइम रह गया है, कैसे करूँगा, क्या करूँगा, वो जो चेंज, क्योंकि चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए भी हम डरते हैं। तो लेकिन मेरी बेटी ने वो चेंज किया, उसने मेडिकल को छोड़ के साइकोलॉजी को अपनाया। एंड इसके लिए बहुत आपको पेशेंस की ज़रूरत है, अब हेड स्ट्रॉन्ग की ज़रूरत है, क्योंकि आपको लोग बोलेंगे अरे ये कर नहीं पाई शायद इसलिए वो ये चेंज कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान की वजह से उसके भीतर ये अवेयरनेस आई, नहीं मैं मेडिकल नहीं करूँगी, मैं साइकोलॉजी करूँगी। लेकिन जो हार्डवर्क उसने किया था वो 4 साल, उसने बहुत अच्छे से ग्रेजुएशन कंप्लीट की 9 से GPA से। अब वो मास्टर कर रही है तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का टॉप 1 स्टूडेंट में से है। तो वो जो मेहनत है, जो हार्डवर्क है, जो पेशेंस है, जो 4 साल उसने किया था, वो अब यहाँ पे काम में आ रहा है ना। तो इसलिए देयर इज नो फेल्योर, आपको बस पेशेंस रखना है एंड जो एक नया थिंग्स करने के लिए जो हिम्मत है वो आपको डेवलप करना है। वो डेवलप आप तभी कर सकते हो, ये चेंज को तभी आप एक्सेप्ट कर सकते हो जब आप एक मेडिटेटर बनते हो। हम डरते हैं एक्चुअली हर चीज़ को, क्या होगा आगे, क्या होगा, है ना। लाइफ इज ओनली लर्निंग, एक्सपीरियंस, एंजॉयमेंट। अगर इस एंगल से लेंगे तो ऑटोमेटिकली लाइफ में जो भी सिचुएशन, अगर कोई चीज़ नहीं हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। शायद आपको यूनिवर्स और कोई लाइन में लेके जाना चाहता है, जो कि आपको, क्योंकि आपको आपके बारे में बहुत कुछ नहीं पता जो कि यूनिवर्स को पता है। तो इसलिए एक मेडिटेटर अगर हम बनते हैं तो ऑटोमेटिकली हम एक्चुअली हमारी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, सोल प्लान में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम चाहते हैं कुछ एज ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन सोल प्लान में हम और कुछ कैरियर लेके आए हैं, तो हमें वो डायरेक्शन भी चेंज, वो लाने के लिए भी हम ये जो कोई एक चीज़ बार बार हम करते हैं तो उसमें भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जी मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं इस दौरान की हो सकता है ज़िंदगी कुछ और देना चाहती हो, ऐसा ही कई बार अक्सर लोगों के साथ होता है। वो कोई भी चीज़ में हार जाते हैं तो वो अपने आप को निराश हो जाते हैं, बिल्कुल अपने आप को एक तरीके से कहने स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन ये कैसे इस चीज़ पर बिलीव करा जाए और बच्चों को एक पेरेंट बिलीव करवा सकता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, या फिर आप अगर जो भी सोल प्लान आप कर रहे हैं होगा वही जो लिखा होगा, जो सोल प्लान करके आया हो क्या? देखो, जब कोई बच्चा या कोई ह्यूमन बीइंग या कोई छोटा बच्चा कोई कब कुछ हारता है ना, वो डेफिनेटली वो और सीखता है, उसके अंदर और एक डिटर्मिनेशन बढ़ता है, अगर वो उसको पॉजिटिवली ले
है ना, कि नहीं मैं अभी इसको करके ही दिखाऊं, उसके अंदर जो जिद्दपन है ना वो निकल कर आता है ना। अगर वो उसको समझ पाया तो, अगर नहीं समझ पाया तो डेफिनेटली वो जाएगा, नीचे जाएगा। लेकिन वो समझने के लिए पेरेंट को समझना है कि लाइफ में हमेशा जो भी चीज़ें होती है वो अच्छे के लिए ही होती है, और कुछ है रास्ता, उस रास्ते में हमें जाना है। एंड फेल्यूर के टाइम में अगर आपने पेशेंस रखा, वो पेशेंस आपको आगे जाके डेफिनेटली काम में आता है। क्योंकि हमारे भीतर, यहाँ पे थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की बात मैं करूँगी, हमारे भीतर अनंत पोटेंशियल, अनंत शक्ति भरा है? वो शक्ति को आप कैसे जानोगे? जब कोई चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो लेकिन उसको करने की कोशिश करते हो, जब कोशिश करते हो ना, तभी आपकी जो अंदर की जो शक्ति है वो एक्टिवेट होता है ना। अगर आप अपने आप को इतना मान लिए तो ऑटोमेटिकली आप उसमें लिमिट होके रह जाओगे। यही स्पिरिचुअलिटी है जो हम स्पिरिचुअल पेरेंटिंग बोलते हैं ना। यही हम क्या बोलते हैं कि मेरा बच्चा 50% वाला बच्चा है, मेरे बच्चा 90% वाला बच्चा है। हम एक टैग दे देते हैं, नहीं, आपके बच्चा इन्फिनाइट पोटेंशियल वाला बच्चा है। वो कॉन्फिडेंस अगर एक पेरेंट में आ जाए, वो ट्रूथ अगर एक पेरेंट कब जानेगा? अगर वो स्पिरिचुअलिटी में है तो, अगर उसको सोल की नॉलेज है तो इसलिए हर पेरेंट्स को एक स्पिरिचुअल पेरेंट पहले बनना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली वो, क्योंकि हर किसी के पास, अगर साइंस को भी देखो, अगर स्पिरिचुअलिटी को भी छोड़ दो तो आज पर साइंस बोल रहा है हमारी ब्रेन का 5% एनर्जी सिर्फ हम यूज़ करते हैं, तो और 95% एनर्जी हमारी ब्रेन का कैपेसिटी का है ना, वो कैसे एक्टिवेट होगा? जब आप मेडिटेट करोगे। साइंस भी वही बोल रहा है, स्पिरिचुअलिटी भी वही बोल रहा है, लेकिन हम जो टैग, सोशल का टैग लगा के बैठे, वो टैग से हट के ट्रूथ पे आए। एंड लाइफ में कोई चीज़ एक अचीव करना है, उस बाउंड्री से भी बाहर आए कि लाइफ में अचीवमेंट, सक्सेस का क्या कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन है? आप कितना भी आगे जाओ तो वो अनंत यात्रा है ना। बच्चा जो कर रहा है उसको वो एंजॉय करे। मैं फिर से वही बात दोहराऊंगी, बच्चा जो कर रहा है उसको एंजॉय के साथ करे, उसको एक्सपीरियंस के साथ करे, उसको लर्निंग के साथ करे, तो ऑटोमेटिकली वो हमेशा लाइफ में ग्रो ही करेगा, उसका ग्रोथ ही होगा हमेशा। एंड कोई पर्टिकुलर प्लेस में ना खड़ा करके वो हमेशा आगे ही बढ़ेगा। बिल्कुल मैम, आपने बताया कि किस तरह एक बच्चा जो है, जब भी वो अपने आप को कमज़ोर समझ रहा है या वो सोच रहा है कि वो फेल हो गया है, असफल हो गया है, उसमें एक पेरेंट कैसे हेल्प कर सकता है। स्पिरिचुअल पेरेंटिंग के ज़रिए पेरेंट्स किस तरह बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, इसके बारे में आपने बताया मैम। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम के लिए इतना ही, जहां हमने जाना कि फेलियर कुछ भी नहीं होता है, असफलता जीवन में कुछ भी नहीं होती है। जो भी होती है वो ये होता है कि हमारे अंदर बहुत और अनगिनत पोटेंशियल हमारे अंदर मौजूद है, और ये एक बच्चे को उसके माता पिता ही अपनी स्पिरिचुअल पेरेंटिंग के ज़रिए समझा सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन, घर घर